हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर। मतलब सीओ मिश्रा। यार कैसे हैं आप सब? मेरे नाम को सुनते सुनते तो आप थक गए होगे। अरे गुरुदेव, हम तो आपका नाम गुरुजी उसी दिन याद, कसम से, जिस दिन आपको देख। यही प्यार चाहिए सर, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं सच बता रहा हूँ गुरुजी, अगर मैं अपना प्यार आपको दे दूंगा तो उनको क्या दूंगा? अरे यार, उनको देना बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, जो मुझसे पढ़ के आने वाला ही नहीं। और मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं और कसम खा लिया हूं कि मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले जो पेपरवा में आते हैं वही पढ़ा देंगे। काम हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस है कि नहीं। तो बिल्कुल किसी बात की चिंता मत करना। इसका पीडीएफ करे जा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भिजवा दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भैया 12th हिंदी का जो पेपर आने वाला है यूपी बोर्ड का, उसका जो कहानी है, सबसे पहला कहानी क्या है? बहादुर। कहानी का सारांश, जी हाँ। आप ये पेपर में देखेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ऐड करो यार गुरुदेव, 23, 24, 25 में भी आएगा। तो हर साल ये भैया बोर्ड में आने वाले जो है टॉपिक हैं, और ये अगर टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल 5 नंबर आपका पक्का होने वाला है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल से मैं आपको समझाऊंगा बहादुर कहानी का सारांश। कुल मिला के ये है कि इसमें एक लड़का रहता है। क्या रहता है? लड़का रहता है। उसकी मम्मी उसके कान पर लगा के तमाचा लगा देती, जड़ देती है। अपने माँ से क्या हो जाता है भैया? गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद घर छोड़ देता है, कहता है कि अब मैं घर रहूंगा ही नहीं माता श्री। और घर छोड़कर बहादुर भाग जाता है। कहाँ भागेगा भैया? जाहिर सी बात है, कोई गांव से भाग कर गांव में तो जाएगा नहीं, ना नानी के घर जाएगा, नहीं तो नाना जी पहुंचा देंगे घर पे उसको लाके, है नहीं। तो कहाँ गया भैया? वो गया सिटी में, शहर में चला गया। शहर में कोई अगर लड़का जाएगा छोटा सा भाग के, तो सबसे पहले नौकरी की तलाश करेगा नहीं? बिल्कुल करेगा सर। वो भी करना शुरू कर दिया। और एक थी निर्मला वहां पे, ठीक है ना। और वो जब अपने जाती थी ना रिश्तेदार के घर, तो देखती थी भैया वहां नौकर वोकर लगे हैं, बढ़िया एसी में एकदम सो रहे हैं गुरु जी, है ही नहीं। अब भैया अब उनका भी मन किया कि यार जब हम अपने जाते हैं रिश्तेदार के घर, तो वहां पे देखते हैं बहुत नौकर चाकर लगे रहते हैं, क्यों ना हम भी नौकर चाकर रख लें। बस इसी का उनको मन हो जाता है रखने का। अब बहादुर को उधर नौकरी की जरूरत थी। अब बहादुर भैया आता है और निर्मला जी उसको नौकर के रूप में घर में रख लेती हैं। पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करती है, बाद में उसके कान के नीचे दो तमाचा इधर उधर, उल्टा सीधा जो मन में आता था उनका बेटवा भी बोलता था। बहादुर भैया परेशान, कहा कि अब नहीं, शुरू में तो मेरी इज्जत किए, अब बाद मुझे लतिया रहे हैं, छोड़ के भाग गए। अब निर्मला लोग पछता रहे हैं, काश बहादुर होता तो घर का सारा काम हम लोगों को ना करना पड़ता। तो इसीलिए कहते हैं कि बहादुर में सहनशीलता की भावना और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए ये कहानी हमें क्या है? प्रिय है। अब याद हुआ करे। अरे गुरुदेव कुछ नहीं याद हुआ भैया, पढ़ लो, पढ़ लो यहाँ पे। बहादुर की कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कटु व्यवहार की कहानी है, जिसमें लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्म कथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक छोटा लड़का है, जो कि क्या है सर जी? नाबालिग है। क्या है? नाबालिग है। आगे देखो। वह अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चलाता है और निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते थे, परंतु बाद में धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं और उससे घर का सारा काम करवाते हैं। इसके साथ ही उसे क्या भैया? उसे गाली गलौज तथा उससे मारपीट करते थे और झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है, मारा पीटा जाता है। ओके, आगे देखो। अत्यंत अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है।
अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं होता था, क्योंकि घर के सभी लोग आराम के आदी हो चुके हैं भैया। माफी चाहते थोड़ा यार, तबीयत डाउन है ना। तो बहादुर की उपयोगिता को देखकर अब सभी लोग अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने के बाद वे सभी पश्चाताप करते हैं और अब अच्छा व्यवहार करने को क्या करते हैं भैया, सोचते हैं। परंतु एक कविता कही गई है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अब पछताने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि बहादुर जा चुका था। अतः बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी बहुत हमें क्या है, प्रिय है भैया। और यही है आपका क्या, बहादुर कहानी का सारांश, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। और आपके पेपर पता है कि आपके पेपर भैया 5 अंकों का एग्जाम में आएगा सर, 5 अंकों का हिंदी के पेपर में आएगा। इसलिए आप ये कहानी जो है रट लीजिए, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये बहादुर कहानी का सारांश है। स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको 1-2 बार मनन करके पढ़ लेंगे, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। और आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बस यही 3 स्लाइड है, और इसी 3 स्लाइड में बहादुर कहानी का जो सारांश है खत्म होता है। इंपॉर्टेंट है, रट लो एकदम, बिल्कुल सुनकर याद हो गया होगा। और मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो कर लो यार, वीडियो को लाइक कर लो भैया, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और उनके साथ भी शेयर कर देना। बता दो पढ़ाई मन लगाओ, इंस्टाग्राम रील्स बंद कर दो एकदम, खेलना। अरे गुरुजी उनको कौन बाद में बताएंगे, और उनकी कसम खिला देंगे, नहीं तो पढ़ना शुरू कर दो। धन्यवाद क्लास के लिए, नहीं फिर मिलिएगा कल।